सिविल हुकूमत को बने हुए तकरीबन 1 साल होने को जा रहा है और इलेक्शन जो पार्टियां लड़ती हैं वो किसी मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें जो वादे उन्होंने आवाम के साथ किए होते हैं तो लोग उन वादों के साथ जो है उनकी उम्मीदें रहती हैं कि आज नहीं तो कल हमारे जो ये वादे हमारे साथ हुए हैं ये हमसे वफा हो जाएंगे। मगर वैसे तो एक पॉलिटिकल वर्कर और मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक नुमाइंदा हूँ, डीडीसी मेंबर हूँ बनिहाल से। तो ऐसा हमें कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है जो लोगों के साथ हुक्मरान जमात ने वादे किए थे वो अभी तक वफा नहीं हुए। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जहां 200 यूनिट्स फ्री देने की बात की गई थी, वो बाद में जब ऐलान सुनने को मिला उसमें ये कहा गया कि सिर्फ जो AAY कैटेगरीज के लोग हैं उनको फ्री पावर दिया जाएगा। आज उनकी भी एक कहानी है कि पिछले 2 महीने से या 3 महीने से जब से ऐलान हुआ है उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं ये लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो डाउन ट्रोडन है, गरीबी की सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके साथ मजाक है। इसी तरह से बहुत सारे वादे, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं जिनके साथ एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी, चाहे हमारे डेली वेजर्स की बात है, चाहे वो PHE के हों, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के डेली वेजर हों, उनके साथ भी आज तक कमेटियों के बहाने से जो है किनारा कशी की जा रही है। हुकूमत भाग रही है उन वादों से, मुनरिफ हो रही है, हम समझते हैं। तो ऐसा देख के जो है लोग बहुत मायूस हैं। आज बहुत सारे लोगों से आप ये भी सुनोगे कि इससे बेटर यही था कि जो गवर्नर का इंतजामिया यहाँ था वो इससे कुछ कदर बेहतर था। आप देख रहे हैं कि यूटी में जितने भी इनके पास पावर्स हैं तो उसके तहत भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं और मरकज़ के साथ भी इनके कुछ तल्लुकात इतने बेहतर नहीं है कि यहाँ लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचा सकें। पहला कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो आज भी आप खोल के देखें, मैंने अपने पोस्ट पे ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर में जो है ड्यूअल गवर्नेंस है। आज वो सब लोगों की ज़बान पे है कि यहाँ पे वाकई ड्यूअल गवर्नेंस है, यहाँ पे 2 इंतज़ामिया अलग अलग 2 रुख में चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मुकम्मल हम स्टेट, हमारी जमात भी मुकम्मल स्टेटहुड की बात कर रही है और हम फिर आज इस बात को दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो बहाल किया जाए। उसके बाद क्या तरीक़ाकार होगा और हुकूमत को फ्री हैंड दे के जो लोगों के साथ वादे हैं वो तभी मुकम्मल हो सकते हैं। जुड़ा हुआ है और रूरल एरियाज़ में जो छोटे छोटे काम जो लोगों को जो है दरपेश है उनको करने के लिए जो ये प्लान मुरतब कर रहे हैं, चाहे वो MG नरेगा में हो, चाहे वो PRI में हो, चाहे वो SBM का प्लान हो, चाहे वो पंचायत शेयर हो, ये शिकायत मौसूल हो रही है कि उसमें मुदाखलत हो रही है। मैं ये कहूँगा जो ग्राम सभा से बन के आया है उसके अलावा किसी भी वीडियो ने, मैं डायरेक्ट
एलजी से मुखातिब हूँ, चीफ सेक्रेटरी से मुखातिब हूँ, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट से मुखातिब हूँ, डायरेक्टर्स से मुखातिब हूँ, चाहे कश्मीर का हो चाहे जम्मू का हो, एसीडी अपने एसीडी के साथ मुखातिब हूँ, और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वीडियोज़ हैं उनके साथ मुखातिब हूँ। वो किसी के कहने पर जो नरेगा या कोई भी प्लान बनकर जो ग्राम सभा से आया उसमें किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत हुई, उसमें कोई भी काम ऐसा उठाया गया जो ग्राम सभा में नहीं रखा हो, वो काम कहीं शुरू किया गया तो इनके खिलाफ हम क्राइम ब्रांच को यहाँ पर लाएंगे। और उन वीडियोस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अदब से आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई गलती या जीआरएस उसका यहाँ उसका क्या कहते हैं वीएलडब्ल्यू जो भी है वो कोई ऐसी हरकत ना करें कि हमें कुछ इसके खिलाफ सख्त इकदाम उठाने पड़े। और